इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, जिसका कोड है 086। इसमें एक अच्छी प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि किस यूनिट में टोटल यूनिट कितनी है, टोटल चैप्टर्स कितने हैं और हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है। इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको लेकर के चलता हूँ आपके पूरे एनसीईआरटी सिलेबस पे। इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट में। यूनिट नंबर फर्स्ट अपने पास है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इस पूरे जो फर्स्ट यूनिट है, जिसका नाम फिर से आप सुनिए, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इस यूनिट का जो टोटल वेटेज है वो 25 मार्क्स का है। अब आता है कि इस फर्स्ट यूनिट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं। इनमें चैप्टर समझने के लिए देखिए, केमिकल रिएक्शन चैप्टर, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर एंड कार्बन कंपाउंड। ये टोटल 4 चैप्टर यहाँ इंक्लूड हो रहे हैं। तो 4 चैप्टर अगर आपके प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपको 25 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। सेकेंड यूनिट पे हम बात करते हैं, यूनिट नंबर 2, जिसमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग दिया गया है। ये भी 25 मार्क्स का है। अब इसमें अगर देखें तो चैप्टर अपने पास यहाँ पे भी 4 चैप्टर आ रहे हैं, 25 मार्क्स का है। बहुत इजी है। इसमें बायोलॉजी वाले पोर्शन इंक्लूड हो रहे हैं, जिसमें लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, ये 4 चैप्टर आ रहे हैं। इसके बाद में बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 शो करता है नेचुरल फिनोमेना। ये 12 मार्क्स का है, छोटी यूनिट है, नेचुरल फिनोमेना। इसमें हमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये 2 पॉइंट, मतलब लाइट वाले पॉइंट हमें मिलेंगे, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का। इसको अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ आप कवर करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से कवर हो जाते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 4, इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट ये 13 मार्क्स का कवर कर रहा है आपके यहाँ बोर्ड में। 13 मार्क्स, टोटल 13 मार्क्स आ रहा है यहाँ से। इफेक्ट ऑफ करंट में आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है वो आपको प्रॉपरली यहाँ कंप्लीट करना है। इसमें से कुछ पर्टिकुलर अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक करंट आपको आना चाहिए, पीडी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ओम्स लॉ पढ़ना है आपको, रेसिस्टेंट, रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी पे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। सेम ऐसे ही कंडक्टर किस पे डिपेंड करेगा, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सीरीज एंड पैरेलल के बारे में आपको पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पढ़ना है। डेली लाइफ में जो अप्लायंसेस या एप्लीकेशंस पर्टिकुलर यूज़ हो रहे हैं उनको आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पावर और PVIR के बीच में रिलेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल या फिर सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इस पे आपके यहाँ एक एक्टिविटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, DC करेक्ट करंट, AC करंट, और एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं पर्टिकुलर चैप्टर पे आऊँगा। इसके बाद यूनिट नंबर 5 आती है नेचुरल रिसोर्सेज। ये यूनिट आपको 5 मार्क्स कवर कर रही है, मात्र ओनली 5 मार्क्स। अब देखो, इसमें बहुत इजी चैप्टर है, जिसको जनरली बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। आर इन्वायरमेंट में जो चीज़ें आपको जानना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में है, फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सोल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन एंड इकोसिस्टम, जिसमें फूड चेन और फूड वेब आता है। टोटल जो क्वेश्चन आपके यहाँ टोटल, फिर से एक बार समझिए, फर्स्ट यूनिट आपकी केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, 25 मार्क्स कवर कर रहा है। सेकेंड यूनिट नंबर 2, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, 25 मार्क्स कवर कर रहा है। यूनिट नंबर 3, नेचुरल फिनोमेना, 12 मार्क्स कवर कर रहा है। यूनिट नंबर 4, इफेक्ट ऑफ करंट, ये 13 मार्क्स कवर कर रहा है। एंड 5th नेचुरल रिसोर्सेज, 5 मार्क्स। अब अगर मैं वेटेज करूँ थोड़ा सा, और अगर आपको मैं बात करूँ कि बहुत अच्छे, इनमें से भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स अगर कवर करने हो तो 2 यूनिट, फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट, मतलब केमिस्ट्री के सभी चैप्टर 25 मार्क्स, बायो के आर इन्वायरमेंट को छोड़ के बाकी जितना पार्ट है वो 25 मार्क्स का। अब अगर आप पर्टिकुलर चैप्टर लेकर के मैं बात करूं, सिर्फ अकेले अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो अकेले वो 13 मार्क्स कवर करता है। सेम ऐसे अकेले अगर आप लाइट चैप्टर को अकेले कंप्लीट करते हो तो वो 12 मार्क्स कवर कर रहा है। उसमें
ह्यूमन आइज़ टॉपिक भी है ना? ह्यूमन आई वाला जो है उसमें उसके फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो टोटल 80 मार्क्स कवर करता है, 20 मार्क्स आपके यहाँ स्कूल से इंटरनल असेसमेंट के तौर पे दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करके करेंगे तो आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आप साइंस में बहुत आसानी से ईज़िली अचीव कर सकते हैं। आगे की वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।